लेकिन जो राजमहल में राजा था उसको जब कष्ट आया तो वो ऋषि के पास आया। कोई ऋषि के आश्रम में, ये बताओ कि किसी को ऋषि के आश्रम में रहने वाले को शेर ने खाया या सांप ने काटा मर गया, ऐसा हुआ है? क्योंकि ऋषि तत्व जानता है कि तुम्हें किस तरह जीना है। ऋषि तत्व प्रकृति पर अधिकार जमाता है, शेर पर अधिकार जमाता है। ऋषि के आश्रम में सांप हो, नेवला हो, शेर हो, बकरी हो, हिरण हो, एक जगह खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं, विरोध भाव छोड़ देते हैं। और उस विरोध भाव को निकाल देने की प्रक्रिया केवल ऋषि तत्व से आगे, और ऋषि तत्व केवल जंगल में प्राप्त होता है, घर में बैठने से नहीं होता। अब बाहर तो जाके तू देखो, मेरे जीवन के आश्रम बहने से 15 साल में हर साल मेरे को जब छुट्टियां मिलती समर में, यानी इसके ग्रीष्म काल में श्रीशैलम के जंगलों में जाकर साधना करता था। पत्नी, मैं भी कोई सन्यासी नहीं हूं, मेरे पत्नी बच्चों के साथ साधना किया हूं। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें सन्यासी बनो, ये मैं नहीं कहता। मैं गृहस्थ हूं तो तुम भी गृहस्थ हो, मैं साधना करता हूं तो तुम भी साधना करो। ये बात मेरे पास बहाना मत बनाओ, ये भी मैं बात करता हूं। गुरु जी मुझे नौकरी है, मुझे व्यापार है, छोड़, मैं भी नौकरी किया हूं, मैं भी सरकारी नौकरी किया हूं। उस सरकारी नौकरी में भी मैं 5 दिन सुबह नौकरी करके आता था, शाम में दिन भर उपवास रह के 5 दिन केवल दूध पे रहकर साधना करता था। आज आप ये सब जब देख रहे हो, ये गुरुजी की बताई हुई साधना है, और उसके बल पर मैंने ये साधनात्मक दृष्टिकोण से मांगा है। मैं किसी का ऋण नहीं रखूंगा। आज भी मैं तुम्हें कहता हूं, जिसका मैंने पैसा लिया है या कभी किसी आवश्यकता पर किसी का ऋण नहीं रखूंगा, ऋण चुकाकर ही मरूंगा, किसी के ऋण में नहीं रहूंगा, केवल गुरु ऋण मुझ पर रहेगा। ये बात मैं आज भी सभा के माध्यम से बताता हूं, और ये क्षमता के साथ करता हूं। ये क्षमता के साथ कह रहा हूं इसलिए कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि कोई मुझे ये कहे कि गुरु जी ने मुझे धोखा दिया या डुबा दिया। कोई ये बात ना कहे। आप मेरे पास आए हैं तो आपके जीवन को संवारने का काम मैं करता हूं। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि इनको ऐसा जीवन प्रदान करो प्रभु, ये कहीं भी जाओ तो छाती ठोक के कहे कि हम स्वामी निखिलेश्वरानंद के शिष्य हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में मुझे भी पैसों की कमी हुई, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में भी कष्ट नहीं आए, ऐसा नहीं है कि मुझे भी पोते पोतियां हैं, मुझे भी पत्नी है, माँ बाप भाई बहन सब, मुझे इन सभी को लेकर चलता हूँ। तुम्हें यही भाषा सिखाता हूँ कि तुम इन सबको लेकर चलना है। इसके साथ साथ समाज को लेता हूँ। आप मेरा समाज है, आप मेरा परिवार है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और आपको भी एक क्षमता आनी चाहिए कि आप परिवार को लेकर चलें, आप प्रेम के साथ चलें, आप उस प्रेम का निर्माण करें। इस तत्व में हम शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो सकते हैं। हमारे पास पिस्तौल नहीं है, हमारे पास तलवार नहीं है। हम आज लड़ने झगड़ने की क्रिया के लिए हम आगे जाने हम डर जाते हैं कि क्या होगा कल के दिन। उन लोगों को डर नहीं है जो वो काम भी करते हैं, जेल भी जाने के लिए तैयार है और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। सरकार उनका कुछ नहीं करती, क्योंकि ये सरकारें वोट पर जीती हैं, और वोट पर जीने वाली सरकार हमें कभी सहायता नहीं करेगी। पहले मारेगी तो हिंदुओं को भी मारेगी। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। हम जब तक शेर नहीं बनते तब तक ये हमारे ऊपर अत्याचार होते ही रहेगा, चाहे विजाति धर्म से हो या अपने सरकारों से और किसी से हो, हमारे ऊपर प्रहार होगा। और जिस दिन आप ये रोकने की प्रक्रिया करेंगे उस दिन ये समाज, हिंदू समाज या सनातन धर्म फिर स्थापन होगा, ऋषि तत्व फिर स्थापन होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। मानव का सहायता करे, ये मैं चाहता हूँ। जाति की बात नहीं करता और किसी धर्म का नाश करो ये मैं कभी नहीं कहता, लेकिन हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है, हमारे बहू बेटियों को उठाया जा रहा है, पैसों के नाम पर हो या और किसी के नाम पर हो। ये क्यों करे वो लोग? क्या उनमें मानवता नहीं है? मानवता आनी चाहिए। यह कार्य आज नहीं, बहुत दिनों के साथ मैं कह रहा हूं, और मैं तुम्हें वो सक्षमता देना चाहता हूं, वो सक्षम की शक्ति तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। आप मेरी बात समझो। मैं किसी बाधा से ये बात कह रहा हूं कि मैं आज न्यूज का माध्यम हो, यूट्यूब चैनल हो, इससे हम देख रहे हैं सारे दूसरे देशों में आज लड़ाई की प्रक्रिया है, आज युद्ध की प्रक्रिया है, आज तूफान आ रहे हैं, अब घर जले जा रहे हैं, बम डाले जा रहे हैं, भूकंप हो रहा है, कई समुद्र तूफान से लोग डूब के मर रहे हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। हमारा भारत इस संसार में जब तक सनातन धर्मी था इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ, और कोई नहीं। जब सनातन धर्म छोड़ा, अपने ही लोग अपने को जब धोखा देने लगे तब दूसरों का प्रवेश हुआ और हमारे जीवन का यह स्थिति हुई। आज भी दूसरे विधर्मी लोग हमें ये चाहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ विधर्मी लोगों का, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि तुम भी हमारे धर्म का सम्मान करो, हमारे धर्म के विरोध में बात मत करो। और जिस दिन ये बात करोगे तुम्हें हम सबक सिखाएंगे कि इस धर्म में कितनी शक्ति है, और इस शक्ति के लिए तुम शक्तिवान बनना जरूरी है। ऐसी ही स्थिति जब उत्पन्न हुई थी कि
पूरे संसार में पुराण पुरुष जितने भी हुए, ऐसे ही अन्याय के साथ किसी को मारा जा रहा था, किसी को देखा जा रहा था। तो उस अन्याय को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देवताओं ने जाकर पूछा। देवताओं ने जाकर पूछा, प्रभु जब हमारे पर अन्याय होता है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं। हर तक हम देखते हैं इंद्र हो, देवताली हो, जब उनके धर्म पर या उनके स्वर्ग पर या उनके घर पर कोई आक्रमण हुआ तो वे प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के पास गए और उन्होंने भी आदि पराशक्ति के पास उन्होंने भी याचना की। वो भी कभी कमजोर हो गए जब राक्षस उनके ऊपर अपना प्रभाव बता रहे थे। राक्षस जब उनके धर्मों को, ऋषिकुलों को उजाड़ कर देख रहे थे, ऋषियों को, कामधेनु को मार रहे थे, कामधेनु को खींच के ले जाने की प्रक्रिया कर रहे थे, तब उनके ऊपर भी ऐसे ही प्रहार हुए। तब उन्होंने भगवान का शरण लिया, भगवान की शरण लेकर कहा कि भगवान आप कुछ न कुछ करो कि हमें क्या करना है। तब हम देखते हैं हर समय हर राक्षस की उत्पत्ति हुई तो हर देवता की नई उत्पत्ति हुई। हर देवता विष्णु भगवान ने अवतार लेते गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जब भी धर्म पर हानि होती है मैं अवतार लेता हूं और उन्हें मार्ग बताया। हम रामचंद्र जी का मार्ग लें तो एक पत्नी व्रत थी और कृष्ण थे तो बहुभार्या व्रती थे, और वो उन्होंने संसार में आनंद किस प्रकार दिया जाता है देखा। जो कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें मेरे साथ तुम्हें ले जाता हूँ। गोपिकाओं के साथ गोकुल और सभी को उनके लिए गोलोक की स्थापना की और उन्होंने कहा न वैकुंठ चाहिए न स्वर्ग चाहिए, मैं गोलोक में तुम्हारे वही आनंद देता हूँ जो पृथ्वी पर दिया हो जिन्होंने कृष्ण से के साथ प्रेम किया। और वह प्रेम वो हमारा गुरु देना चाहता है। हमारा गुरु कहता है तुम मेरे से प्रेम करो, मैं तुम्हें सिद्धाश्रम ले जाऊंगा जहाँ किसी प्रकार की प्रकृति का आपदा नहीं है और कोई राक्षस तुम्हारे ऊपर प्रणाम नहीं कर सकता। ये गुरु जी का कहना था और गुरु ने सिद्धाश्रम परिवार की स्थापना की। मैं तुम्हारे लिए सिद्धाश्रम में तुम्हें ले जाऊंगा और उन सारी प्राकृतिक विपदाओं से, सारे अधर्म से, सारे अन्याय से तुम्हें आगे ले जाऊंगा। हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, हम उस बात के लिए, उस अध्यात्म के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। हमें मार्ग बताने वाला भी नहीं। हम जब इस मार्ग के लिए क्या करना चाहिए ये हमें सबको बतलाने वाला, ये साधना को करने वाला कोई बताया नहीं जाता। तो यही बात जब हुई तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जब भी थे उनके ऊपर हिरण्यकशिपु ने सारे ऋषि आश्रमों को उजाड़ दिया, सारे जीवों को उछाड़ दिया, सारे देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को सताया गया। अधार्मिक लोगों को कहा गया कि मैं ही देवता हूं, मेरी ही पूजा करो, जो आज हो रहा है। जब ऐसा अन्याय हुआ तो भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। नरसिंह का अवतार हुआ तो उनके ही घर में प्रहलाद पैदा हुआ और उन्होंने नरसिंह अवतार के लिए कारण बने और उन्होंने उस हिरण्यकशिपु का वध किया। लेकिन जब नरसिंह भगवान में भी एक प्रकार की श्रेष्ठता आई और उनके धर्म में, उनके शरीर में जो अग्नि तत्व था उस अग्नि तत्व को जीर्ण नहीं कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने उनको उस अग्नि तत्व का शांति करने के लिए उन्होंने भी प्रयत्न किया, फिर भी शांत नहीं हो रहे थे। तब सारी देवताएं भगवान नरसिंह भगवान को देखते ही डरते थे। आज भी तुम्हें कहता हूं, विदर्भ के अपने लोगों को देखा है, वो उन्होंने सौम्य रहने वाले देवताओं की, देवी देवताओं के मंदिर तोड़े, लेकिन नरसिंह का मंदिर तोड़ने के लिए भी आज भी वो विजातीय लोग कतरते हैं, डरते हैं कि अगर नरसिंह को तोड़ा तो उनका नाश होगा। नरसिंह भगवान की वो लोग भी पूजा करते हैं क्योंकि वो अवतार ही वैसा है। वो अवतार ही वैसा है कि उसकी उन्होंने रक्षा की। लेकिन यह नरसिंह अवतार जब ज्यादा ही उनमें का हुआ और सारी ब्रह्मांड भी जलने लगा, जब आकाश में एक पर आज हम देख बहुत सारे पहाड़ों पर ही है, वे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उड़कर था, वो अग्नि तत्व लेकर चल रहे थे और उनकी आराधना करना सभी के लिए बहुत कठिन हो गया था। तो प्रहलाद जी से प्रार्थना की कि उनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए। प्रहलाद ने उनको शांत करने का प्रयत्न किया, माता लक्ष्मी ने शांत करने का प्रयत्न किया, नारद जी ने, देवताओं ने, लेकिन वो शांत तो नहीं हो रहे थे। तब जाकर सभी भगवान ने जाकर भगवान शिव जी की प्रार्थना की, हे रुद्रावतार आप हमें कुछ ऐसा करो कि इस नरसिंह भगवान की इस कर दो, इस तीव्रता को हम झेल नहीं सक रहे, सारा ब्रह्मांड जल रहा है। सर्वेश्वर का अवतार लिया और उनके उस अग्नि तत्व को शांत करने की प्रक्रिया की।